with your girlfriend or not? So these are very important decisions, and when you take any decision, there follows a period of dissatisfaction. शायद गलत हो गया, शायद गलत हो गया, ये हमसे बहुत गलत हो गया, ये तो करना नहीं चाहिए था, ऐसे करके आप फील करते हैं। तो मेरी रिसर्च का टॉपिक यही था कि अगर हम डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को, डिसएग्रीमेंट को कम कर सकते हैं। हम क्या करें डिसीजन लेते समय? तो डिसीजन लेने के बाद हमें डिससेटिस्फैक्शन ना हो। दिस वाज माय टॉपिक ऑफ रिसर्च, जिसमें मुझे पीएचडी अवार्ड मिला। समझ में आई बात? तो अगर ऐसी है कि अभी पढ़े अब 10 मिनट बाद, तो कोई डिसोनेंस होता ही नहीं, अरे भाई 10 मिनट बाद सही, अच्छा ही है, 10 मिनट और आराम कर लें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लाइफ के डिसीजन है, ये गाड़ी लें कि ये गाड़ी लें, ये कैरियर लें, ये कैरियर लें, ये कॉलेज ज्वाइन करें, ये कॉलेज ज्वाइन करें, इस फ्रेंड से रिलेशनशिप मेंटेन करें या आज ही ब्रेक कर दें। These are very important decisions, and they, after you take it, there follows a period of dissatisfaction, cognitive dissonance बोलते हैं। तो जैसे ही आप डिसीजन लेते हो, आपको जितने कुछ वातावरण में क्लूज है, सब अपने डिसीजन के अगेंस्ट लगते हैं। गलत ले गए तो गलत कर गए, ये नहीं करना चाहिए था, क्या कर गए, ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट मुझसे ये गलती हो गई। यू स्टार्ट थिंकिंग एंड एवरीथिंग इन द एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, आपको लगता है is going against your choice. But after some time, 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटे बाद, आपका कॉग्निटिव परसेप्शन जो है, वो हर उस चीज को फेवर करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है जो आपके डिसीजन को फेवर करती है। अब बात समझ में आई? तो लोग समझते हैं कि हमने डिसीजन ले लिया, हम अलग हो गए। नहीं, डिसीजन लेने के बाद भी बहुत असंतोष, टेंशन बना रहता है। लेकिन हाँ, थोड़े समय बाद अगर आपने अपने बेटे की, भाई की शादी फाइनल की है, या कुछ किया जो जिम्मेदारी से आपने की है, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होता है। शुरू में बहुत ज्यादा होता है, पर जैसे जैसे टाइम पास होता है, आप वातावरण की हर उस चीज को जो आपके डिसीजन को फेवर करती है, एक्सेप्ट करते जाते हैं, और जो आपके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करती है, अगेंस्ट है, उसको रिजेक्ट करते जाते हैं। इमीडिएटली आफ्टर दैट, डिसीजन लेने के फौरन बाद हर निगेटिव चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, गलती हो गई, ये तो डिसीजन नहीं लेना था, रिश्ते बड़ी चीज होते हैं, रिश्ता मैंने तोड़ दिया, ये तो मुझे ऐसा कभी रिलेशन मिलेगा नहीं, मेरे साथ ये होगा नहीं। समझ में आ रही है बात? अब मैंने ये गाड़ी तो ले लिया, पर ये तो बहुत पेट्रोल कंज्यूम करेगी, और मैंने बड़ा गलत किया है, इसकी सर्विसेज में ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। एवरीथिंग नेगेटिव विल कम इन योर माइंड द मोमेंट टाइम पासेस, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिससे ये कॉग्निटिव डिसोनेंस कम होती है। चलिए, 5-7 मिनट खाली बैठने से अच्छा था कि हमने आपको रिलेटेड टॉपिक पे बात की। अंकिता गुप्ता हैज लेफ्ट द मीटिंग। तभी आप सब बंद करके बैठ जाते हो। आप लोग जो अंकिता गुप्ता है ज्वाइन, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जो कहते हो, मैम आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ो, आज ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, आज नहीं, ये टाइम पसंद नहीं, वो टाइम, हम जो एक बात बराबर कह रहे हैं उसको आप लोग इग्नोर करते हैं, उसको आप लोग नहीं सुनते। थैंक यू जया। रवि साहू कहाँ हैं? ये सब जो है ना सुविधा, ये सब सुविधा है। चलिए, एनीवे, मैं मेरा गुड आफ्टरनून रवि, प्लीज वीडियो ऑन करो। नहीं मैम, अभी मैं थोड़ा परेशान होने के लिए नहीं कर पा रहा। अच्छा, तुम लोग जैसे हो वैसे ही हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो, बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा जी, तो आज का क्या टॉपिक है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट।
और आप जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट कोई बहुत अच्छा है, भाव तो आता नहीं है ना। जब भी दिमाग हम लोग को दो चीजों के बीच में चुनाव करना होता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि जब हमको चुनाव करना होता है तो हम दो चीजों के जिसमें चुनाव करना है, दो या मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं जिसमें चुनाव करना भी, एक कॉग्निटिव प्रोसेस दिमाग में चालू होता है, एक ज्ञानात्मक क्रिया चलती है दिमाग में कि हम दोनों और जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं सबके गुणों का दोषों का मूल्यांकन सकते हैं और उसके मूल्यांकन करने के बाद हम वस्तु चुनाव करते हैं। जैसे इफ यू गो टू अ शॉप कि मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, तो अब आप ड्रेस पे पहुंच गए, अब आपको दो ड्रेसेस बहुत पसंद आ रही हैं, उनमें से भी एक ज्यादा पसंद आ रही है और दोनों में अलग अलग क्वालिटीज है। एक बहुत मजबूत है, जल्दी फटेगी नहीं, लेकिन ट्रेंडी नहीं है। ट्रेंडी समझते हैं ना, आपके फैशन के अनुरूप नहीं है। और दूसरी है वो ट्रेंडी है पर वो दैट विल नॉट लास्ट, बहुत समय नहीं रहेगी। अब आप क्या करेंगे? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड एंड यू हैव टू चूज वन। तो अगर आपके लिए सस्ता और टिकाऊ ज्यादा पसंद, आपका वैल्यू है लाइफ में, तो आप उसको ले लेंगे। अदरवाइज आपको अगर लगता है मेरी ड्रेस तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, ओनली मेड फॉर मी होनी चाहिए, देन यू विल टेक द अनदर ड्रेस। बट लाइफ में कभी कभी चुनाव इतने सिंपल नहीं होते कि आपकी वैल्यूज आपकी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल फिट मिल जाए। अरे वो नहीं लगाया, ये रिकॉर्डिंग शुरू कर लो। वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, हम लोग की लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम फिट मैचिंग हो जाए, मिस मैच भी होता है ना। और हमेशा चॉइसेस इतनी आसान भी नहीं होती हैं कि हम उनको आसानी से कर सकें। जैसे आपका मन है कि हम अपने भाई की शादी में जाएं और उसी दिन आपके कॉलेज में गेट टुगेदर है, वेलकम पार्टी है, देयर विल बी टेंशन इन यू कि शादी अटेंड, आप दोनों ही छोड़ना नहीं चाहते, शादी अटेंड करें कि ये फंक्शन अटेंड करें। देन यू विल इवेल्युएट, आप मूल्यांकन दोनों ही परिस्थितियों का करते हैं और फिर आप अपने वैल्यूज के हिसाब से, आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से निर्णय लेते हैं। अब चोरी भी करना चाहते हैं, नकल भी करना चाहते हैं और गिल्ट और पनिशमेंट से भी बचना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक चॉइस की सिचुएशन है। और ये बात समझ लीजिए कि एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज ऑलवेज देयर इन अ चॉइस, बिकॉज बोथ थिंग्स यू कैन नॉट टेक। दो है, चार है, उनमें से आपको एक लेना है, तो उसमें जिसके छोड़ेंगे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा ही। मैंने अभी आपको बताया ना कि कॉग्निटिव, व्हेन यू टेक वॉलंटरी डिसीजन, व्हेन यू मेक एनी वॉलंटरी चॉइस, there follows a period of dissatisfaction, disharmony। और जितना important decision होता है उतना ज्यादा disharmony, dissatisfaction होता है after taking the decision। So just to avoid that dissatisfaction, that dissonance, while we are choosing a thing, while we are making an effort to choose between two or more things, we pay अटेंशन की कोई हमारी चॉइस गलत ना हो जाए, और हम अपने मस्तिष्क को उस क्रिया में लगाते हैं जिसमें हम उन वस्तुओं के गुण दोषों का मेंटल इवैल्यूएशन करते हैं और तब डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट में आप जानते हैं कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, हमेशा आपको पॉजिटिव नहीं होगा, एक ना एक छोड़ना पड़ेगा, उसमें भी कुछ आपको गुण दिखेंगे। और सबको होता है, यूनिवर्सल है कॉन्फ्लिक्ट में डिससेटिस्फैक्शन होना।
थोड़ा डिस्ट्रक्टिव भी होता है, क्योंकि ये हमारी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करता है। Whenever an occasion of making choices come, तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आती है, क्योंकि हर चीज के गोल डिफरेंट होते हैं। अब कौन सा, और आपके भी एक नहीं अनेक गोल हो सकते हैं, तो आपको कौन सा डिसीजन फिट रहेगा, सही रहेगा, ये चूज करना होता है। तो इसमें असंतोष भी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट है इज ऑलवेज नेगेटिव, इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग चॉइस के बीच में। अब कुछ लोग तो चूज नहीं कर पाते हैं, वो अपने फ्रेंड से कहेंगे, सिस्टर से कहेंगे चूज कर लो। तो जब हमने देखा था एक फैमिली में कि 2 लड़कियां थी, मदर कुछ चीज लेके आई और कहा कि तुमको इसमें से कौन सी ड्रेस पसंद है, पसंद कर लो। द वन हु हैड अ फीलिंग कि मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, बहन की चॉइस अच्छी है, तो वो बड़ी थी, वो कहती थी कि पहले तुम चूज कर लो। तो जैसे ही वो छोटी वाली चूज करती थी, तुरंत उसी चीज को पिक करती थी, कहती थी ये हमने पसंद कर लिया, बिकॉज शी हैज नो फेथ इन हरसेल्फ कि वो सही चीज पसंद करेगी। तो पहले छोटी सी कहती थी कि तुम पसंद करो, जैसे ही उसने पसंद की उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रश्न उठता है कॉजेज क्या है कॉन्फ्लिक्ट के। देखिए, एक तो हमारी पर्सनैलिटी हमारे परिवार में डेवलप होती है, और वहाँ पर माता पिता का क्या रिश्ता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप होता है बच्चों में। कब बहुत बड़े हो जाते हैं बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें बच्चों को कपड़े भी पेरेंट्स की मर्जी से पहनने पड़ते हैं, फ्रेंड्स की चॉइस भी पेरेंट्स की मर्जी से करनी पड़ती है, घर में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है या फेवरेटिज्म है। ऑल दीज थिंग्स आर डिट्रीमेंटल इन मेकिंग अ फ्री चॉइस। कोई कठिनाई तो नहीं है कि पेरेंट्स का ट्रीटमेंट बच्चे के साथ क्या है। हाँ मैम, क्या बोला मैम आपने? डिट्रीमेंटल? डिट्रीमेंटल मीन्स बाधक, वो उनकी इस कैपेसिटी को डेवलप ही नहीं होने देता जो उनको निर्णय लेने में सहायता देती। बहुत सारे लोग निर्णय नहीं ले पाते, आप उनसे कहिए निर्णय लो, दे विल वेस्ट टाइम एंड आफ्टर दैट दे विल से कि अच्छा जो तुम डिसाइड करो वो। मैंने अभी वो कंफ्यूजन बताया ना, वो 2 लड़कियों का, कि बड़ी वाली और छोटी वाली के लिए 2 सूट मदर लाई। तो मदर ने कहा कि भाई जो चाहो तुम ले लो। तो बड़ी वाली ने कहा कि तुम छोटी हो, पहले तुम डिसाइड कर लो। तो छोटी वाली ने जिसे चूज किया, तुरंत बड़ी वाली ने उसको ले लिया, कहने लगी ये मैंने ले लिया, अब दूसरा तुम ले लो, बिकॉज शी हैड नो कॉन्फिडेंस कि हर चॉइस इज गुड। तो ये ट्रिक करके उसने चॉइस चूज किया। अच्छा, अब क्या होता है कि चूज करने में का कारण, चूज में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या होता है, पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे आप हैं और आपके साथ आपके पिता हैं, माता हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्फ्लिक्ट किससे चालू होता है? पिता से, माता से, क्योंकि वो रोकते हैं, वो हमको फ्रीली चूज नहीं करने देते कि हम जो चाहें कर लें। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय का होता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्फ्लिक्ट होता है। मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। तो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट एक कारण है टेंशन का। फिर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट। माने पिता मना कर रहे हैं, टीचर मना करता है कि नहीं आप ये काम नहीं करेंगे, है? हमारी तरह लिबरल थोड़ी ना कि आप हम कहें कि आप वीडियो ऑन कीजिए, सब बंद करके बैठना है। नो वीडियो इज ओपन, है ना? तो पर्सन टू पर्सन कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब उसके बाद क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन एंड एनवायरमेंट। हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी कुछ चॉइस है, हम अपनी इच्छा से कोई निर्णय लेना चाहते हैं, और वातावरण ऐसा है जो हमें निर्णय नहीं लेने देता है। जैसे सूखा पड़ गया, अब किसान ने सोचा था कि इस बार हम बहुत सारा हमने बोया है, बो के उसको खेती करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे और उससे कुछ भौतिक चीजें खरीदेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो बेकार हो गया। क्यों हो गया? ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, अतिवृष्टि हो गई है, कोई पैंडेमिक फैल गया, एपिडेमिक फैल गया, जिसकी वजह से आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट फुलफिल योर डिजायर, योर मोटिव, और आप को कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये सब तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये तो सब आपने देखा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिजिकल एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट, दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट हम लोग का होता है, हम उसको रिजॉल्व कर भी करते हैं। पर जो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इन द पर्सन, व्यक्ति के अंदर बहुत से विचार हैं, विश्वास हैं, आवश्यकताएं हैं, और वो कंट्राडिक्टरी। एक तरफ हम स्वार्थी हैं, एक तरफ हम एंटी सोशल व्यवहार करना चाहते हैं, एक तरफ हम इमोरल बिहेवियर करना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ वी डू नॉट वांट टू लूज आवर रेस्पेक्ट, not in the eyes of others but in our own eyes we don't want to lose our respect। आई बात समझ? तो एक कॉज ये है कि हमारे अंदर बहुत से अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते हैं, हमारी बहुत सी अनकॉन्शियस नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। और आप अगर याद करेंगे कि आपने फ्रॉइड की थ्योरी में पढ़ा था ईड सुपर ईगो, पढ़ा था ईड और सुपर ईगो। तो ईड की जितनी इच्छाएं थी वो कैसी थी? अनैतिक थी, असामाजिक थी, है? और ऐसी थी जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी, समाज जिनकी आपूर्ति की अनुमति नहीं देता। अब ऐसी नीड्स को एक तो कह रहा पूरा करो, और सुपर ईगो की जितनी नीड्स थी, आवश्यकताएं थी, वो कैसी थी? वो सब नैतिक थी। हाँ, नैतिकता से पूर्ण, कि हमें पूरी तरह मॉरल बिहेवियर करना है, हमें चोरी नहीं करनी है चाहे कोई ना देखे, हमें चोरी नहीं करनी है अगर आज मुझे दंड का कोई प्रावधान नहीं है। मान लो रिलैक्स हो गया, आज जो चोरी करेंगे उन्हें माफ कर देंगे, लेकिन देन टू सुपर ईगो विल से नो, डोंट स्टील। इट विल ऑलवेज से चाहे पिटो चाहे दुनिया में बदनामी मिले, तुम्हें चोरी करनी है। आई बात समझ में? तो हमारे अंतर मन में भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उनका कारण हमारा अपना अनुभव है, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारे अचेतन प्रेरणाएं हैं, बहुत सारी हमारी अचेतन प्रेरणाएं होती हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करती है। और एक और कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट का कि समटाइम्स वी वांट टू डू अ थिंग एंड वी डोंट वांट टू डू अ थिंग, एंड दैट आल्सो अराउजेस कॉन्फ्लिक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट को पाना भी चाह रहे हैं और उसे नहीं भी पाना चाहते। हम अभी हमने गाड़ी चलाने सीखी नहीं है, पर हम इंडिपेंडेंटली गाड़ी लेके सड़क पे जाना चाह रहे हैं, और हम चोट भी नहीं खाना चाहते, हम चालान भी नहीं कटवाना चाहते। अब क्या है? आई वॉन्ट टू डू अ थिंग एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू अ थिंग, है? शादी करना भी चाहते हैं, लेकिन शादी की जिम्मेदारियों से बचना भी चाहते हैं। रेडी टू गेट मैरिड,
अब मैरिज का मतलब है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी तो आपने कहा नहीं मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, शादी तो करूंगा, तो ये संभव नहीं होता है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट इन द पर्सन। तो ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट हमें परेशान करती है वो बाहरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बाहरी कॉजेज नहीं है। द मेन कॉज विच रियली अफेक्ट्स अस मोर इज आवर इंटरनल फैक्टर्स। उसके अलावा बहुत बार होता है कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हमें करना पड़ता है। एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मदर फोर्स करती है पढ़ो 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 पढ़ो। तो जब हमें अगर वो मदर का कहना ना माने तो मदर उससे प्यार नहीं करेगी, मदर उसके छोटे भाई को प्यार करेगी, मदर उसको और सुविधाएं जो घर में दी जाती हैं, अच्छे खाना बना के नहीं देगी, उसको खिलौना नहीं दिलाएगी, उसको आउटिंग के लिए नहीं ले जाएगी। सो द चाइल्ड इज फोर्स्ड टू डू होम स्टडीज। अब जब हमें फोर्स करके कोई काम करना पड़ता है तो टेंशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी कि नहीं होगी। देखिए आप लोग फ्री विल के, आपने नहीं खोला तो नहीं खोला वीडियो, तो आपको कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगी। कॉन्फ्लिक्ट तो उसे होगी जिसने खोला, खोले ना खोले ना खोले, है ना। अच्छा अब बताइए कॉन्फ्लिक्ट में अब तक कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया। बहुत सिंपल चीज है, कोई ऐसी बहुत डिफिकल्ट नहीं। आप लोग को कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, तो अब तक कहा है। Shall we go ahead? आगे बढ़े? Yes, ma'am. तो कूट लेविन ने बताया कि जब हम कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं तो वो कितनी तरह की होती हैं। तो पहली है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें मैं सोचती हूँ, मुझे तो बहुत इजी लगता था। आई यूज टू मेक अ सर्किल और उसमें एक जगह प्लस बना लेती थी, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, अप्रोच अवॉइडेंस हो गया। प्लस जो है उसकी वैल्यू। मैम किसने बताया मैम ये अप्रोच अवॉइडेंस है कॉन्फ्लिक्ट? कोर्ट लेविन, KURT, कोर्ट, उनकी फील्ड थ्योरी थी, उसमें इन्होंने बताया KURT कोर्ट लेविन, LEWIN, लेविन, कोर्ट लेविन। तो इन्होंने ये बताया अप्रोच अवॉइडेंस थ्योरी, व्हेन वी हैव टू मेक अ डिसीजन, तो क्या होता है कि हम उसको इवेल्युएट करते हैं और हम उसको पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उस लक्ष्य को पालें, उस चॉइस को पालें, लेकिन जितनी शिद्दत से हम उसे पाना चाहते हैं उतनी ही शिद्दत से हम उसे अवॉइड भी करना चाहते हैं। हम एक फ्रेंड है हमारा जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, जो हमें से बहुत अच्छी बातें करता है, जो हमें बहुत इनकरेज करता है, और हम बहुत ज़्यादा उससे रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या, सोशली वो बहुत बदनाम है, शराब पीता है, गलत कंपनी में मूव करता है, छोटे मोटे अपराधों में लिप्त रहता है, एंड यू लाइक दैट पर्सन and at the same time you want to avoid him too, and the decision becomes difficult। हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट, कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आप शिद्दत से उससे रिश्ता रखना चाहते हैं, पर समाज, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके माता पिता सब उसका और उसके परिवार की आलोचना करते हैं। और ये सब बच्चे फील करते हैं कि जो फ्रेंड्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं आते हैं, कई बार पेरेंट्स उनको नहीं पसंद करते, अप्रूव नहीं करते, दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन दैट फैमिली। अब क्या होगा कि अप्रोच अवॉइडेंस, एक तरफ तो आप अप्रोच कर रहे हो, करना चाहते हो, निर्णय उसके उस पक्ष में लेना चाहते हो, दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव थिंग्स कि आपको उसको फैमिली से सोशल अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, वो बदनाम है, या उसकी कुछ आदतें, कुछ और फ्रेंड्स ऐसे गड़बड़ हैं, आपको निर्णय लेना कठिन हो जाता। जैसे कोई लड़की है, वो शादी करने को तैयार है, लेकिन ये तो प्लस हो गया, अब माइनस पॉइंट क्या है, ये
शादी करने को तैयार है और शादी का प्रपोजल है, तो अप्रोच हो गया, अप्रोच। लेकिन सेकेंडली वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ना, उसकी एक अच्छी नौकरी है, वो उसको नहीं छोड़ना चाहती, शादी करेगी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसके बूढ़े माँ बाप है, वो उनकी सेवा करना चाहती है, वो उनको नहीं छोड़ना चाहती। उसके छोटे भाई बहन है, वो उनको नहीं छोड़ना चाहती, अपने शहर को नहीं छोड़ना चाहती, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी नहीं छोड़ना चाहती। एंड द प्रपोजल इज सच कि उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस की है। और इसको बिल्कुल अपने मन को समझाने के लिए एक सर्किल बनाओ, उस पर लिखो कॉन्फ्लिक्ट, एक साइड में प्लस साइन, एक साइड में माइनस साइन। ये सिंबल किसका हो गया, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, यू मेक अ सर्किल, और सर्किल अगर मान लीजिए अप्रोच अवॉइडेंस भूल जाऊं, उस स्थिति में दिमाग में बैठने के लिए जरूरी है, मैं हमेशा, क्योंकि दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है, विद्या तो बहुत किताबों में होती है, तो मैं इस तरह के अपने सिंबल्स बना लेती हूँ विच हेल्प मी इन रिमेम्बरिंग थिंग्स। तो क्या है कि आपने एक सर्किल बनाया, अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच को प्लस साइन हो गया, अवॉइडेंस को माइनस हो गया। सर्किल इज रिप्रेजेंटिंग द पर्सन या conflict, a conflicting situation in which approach is there and avoidance is also there. लेना भी चाहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं। अब कोई बहुत स्मार्ट लेडी जो बहुत जो लड़कों के ग्रुप में बहुत परी जैसी, तितली जैसी मानी जाती है, उससे शादी करना चाहता है। अब क्या है, वो शादी भी करना चाहता है, पर एट द बैक ऑफ हिज हेड देयर इज फियर टू कि क्या वो मेरे परिवार में निभा पाएगी, क्या वो एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप निभा पाएगी। तो अब यू वांट टू गेट मैरिड टू दैट गर्ल एंड यू डोंट वांट टू गेट मैरिड टू दैट गर्ल बिकॉज ऑफ हर मॉडर्न थॉट्स, है नहीं। एक बच्चा है जिसको मन करता है कि जो बहुत पावरफुल ग्रुप है कॉलेज में, उसमें मैं मूव करूं, उसमें बहुत पैसे वाले लड़के हैं, उसमें कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो बहुत सारे लोगों के विचार से कुछ व्यसनों से ग्रस्त है, शराब से, सिगरेट से, या और जो भी व्यसन हो सकते हैं। आपसे अच्छा तो हम जानेंगे भी नहीं। तो उनको आप, अब क्या है, यू वांट टू बी विद दोस्त boys but you do not want to be with those boys, and when you have to choose between two, आपके लिए ये सिचुएशन कैसी हो जाती है, ये सिचुएशन हो जाती है डिलेमा भरी, क्योंकि एक तरफ वो पॉजिटिव हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव हो जाता है। एक तरफ आप उस ओर जाना चाहते हैं, एक तरफ वो गोल आपको रिपेल भी कर रहा है कि आप उधर मत जाइए। आई बात समझ में। तो इट इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अप्रोच अवॉइडेंस में आप एक को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डबल अवॉइडेंस होती है, जब हम उस चीज को चाहते नहीं है, और जो चीज हम नहीं चाहते, मतलब खंदक और खाई में डिसीजन लेना। अब मान लीजिए आपके पास कोई जॉब नहीं है, एक सेकंड, अभी बात करती हूँ मैं बाद में। खंदक और खाई में डिसीजन लेना, कि खंदक में कूदूं कि खाई में कूदूं। देयर आर नो ऑल्टरनेटिव, देयर आर ओनली टू ऑल्टरनेटिव्स, both the alternatives you do not like at all, है कि नहीं। एस्केप, अब क्या करें कि ना तो अवॉइडेंस, दोनों में अवॉइडेंस चाहते हैं, पर एक ना एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अब आप कहे कि आप जॉब लीजिए, बस एक ही जॉब है, अब आप जॉब लीजिए या फिर आप
या फिर आप क्या करिए, बेरोजगार रहिए। आप नहीं चाहते कि किसी की फ्लैटरी करें, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरी फ्लैटरी हो और आपका कुछ काम उससे होना है, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप उसकी फ्लैटरी करें और अपना काम बना लें, या आप उसकी फ्लैटरी ना करें और काम अपना बिगाड़ लें। जैसे आपसे कहा जाए कि या तो तुम बंदूक से मरना पसंद करोगे या जहर खा के, तो दोनों ही आप नहीं चाहते ना, कौन चाहेगा इनमें से कोई, बट वन हैज टू चूज। अब जब चूज करना है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, है? कहते हैं चूज करिए डेविल में और डीप सी में, या तो राक्षस से पकड़े जाओ या गहरे समुद्र में डूबो। तो अब कहाँ जाएंगे आप, हैं? गहरे समुद्र में जाएंगे कि राक्षस के हाथ मारा जाना पसंद करेंगे? तो ये सबसे कठिन स्थिति होती है। मैम गहरे समुद्र में स्विमिंग आती है ना? मैम जिसको स्विमिंग आती है वो बच जाएगा। और ये एक बात बताएं, अब गहरे समुद्र में बड़े बड़े स्विमर्स नहीं निकल पाते हैं। देखो ना, अभी आंधी आई थी, कितने लोग डूब गए। दोस्त जो सी पे रहते हैं, क्या वो स्विमिंग नहीं जानते? ओएनजीसी के कितने आदमी मरे, दे कुड नॉट बी रेस्क्यू, है ना? बहुत आदमी मरे थे। अभी लेटेस्ट जो ये तूफान आया था, जिसमें एक जहाज को लेके वो लोग आ रहे थे, जहाज से जो आदमी थे उनको बचाया गया, उसमें भी 5-7 आदमी मर गए जो जहाज आया था। और जो ओएनजीसी के आदमी थे वो तो काफी आदमी मर गए थे। तो जो सी पर ही रह रहे थे, क्या वो स्विमिंग नहीं जानते? हाउ लॉन्ग यू कैन स्विम? ये थोड़ी ना कि गंगा के किनारा इस पार से उस पार चले गए, इफ यू नो स्विमिंग। बट हाँ, यू मस्ट, जब आप ये डिसीजन लोगे तो आप जानते होगे किसी की गहराई क्या है, पर आपको एक होप उसमें दिख रही है कि शायद मैं जानती हूँ स्विमिंग, तो मेरे प्राण बच जाए। आई बात समझ में? तो इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो रियली बहुत दुखदाई होते हैं। एक थी अप्रोच, दूसरी है अप्रोच अवॉइडेंस, है कि हम जो अप्रोच है, मन करता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, पर हम उसको इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाते क्योंकि उसमें कुछ निगेटिव बातें हैं। अब जैसे आप लोग जॉब सेलेक्ट करते हैं तो पे अच्छी है, लेकिन जॉब बड़ा रिस्की है, जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है। या आप को कोई बहुत अच्छा पैसा दे रहा है और आपसे ड्रग्स यहाँ से वहाँ करा रहा है, तो आपके एथिकल वैल्यूज उसके खिलाफ हैं, आप वो नहीं करना चाहिए। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसमें दोनों चीजों के हम गुण को इवेल्युएट करते हैं। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसमें हम दोनों को निगेट करते हैं। और एक अप्रोच अवॉइडेंस होती है जिसमें हम अप्रोच भी करते हैं और अवॉइड भी करते हैं। और ये मत समझिए मल्टीपल चॉइसेस भी होती हैं, मल्टीपल कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जब हम दो चीज़ों में चुनते हैं, जैसे आपने चुना एक शादी का डिसीजन, तो आप सोचते हैं कि ये ससुराल के लोग कैसे हैं, आर दे खाते पीते घर के हैं, नहीं हैं, वो उनका सोशल रेपुटेशन क्या है, उनके घर का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उनके घर में लड़का तो ठीक है लेकिन लड़के के भाई बहन क्या करते हैं, माने दीज थिंग्स ऑल्सो काउंट है। और हम लोग यहाँ तो 2-3 पुश्तों की फैमिली भी देखते हैं, फैमिली से कैसे है? तो अब अगर आप सोचते हैं हम नहीं करेंगे, तो भी आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे। इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी में है, फैमिली टॉलरेबल है, बहुत अच्छी नहीं है, आगे पता नहीं क्या हो।
तो इस तरह से तो अब इन कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्योंकि हमको एक कॉग्निटिव प्रोसेस अपनाना पड़ता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इन दोनों जो हमारी चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को हम इवेल्युएट करते हैं अपने मन में, और हम उनको इवेल्युएट करके फिर निर्णय। मेरे ख्याल से यहाँ पर इसको खत्म कर दो और उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म चूज करें, क्योंकि अगर हम इसी में कंटिन्यू करेंगे तो डिफेंस मैकेनिज्म अलग कर लेते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से रीस्टार्ट करें। मोहम्मद नावेद एब्सेंट मैम, प्रेजेंट हो? अच्छा हाँ, तो रिकॉर्डिंग उसको कट कर दो उसको, क्योंकि वो टॉपिक एक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत मजेदार टॉपिक है, आप लोग को बहुत आनंद आएगा इसमें। तो मैम क्या करना है इसमें क्या अब दूसरा बस डिफेंस मैकेनिज्म कराएंगे अभी। यस मैम, इसी में इंक्लूड कर देते हैं। क्या है, ज्यादा आधे घंटे की नहीं, रिकॉर्डिंग है। आधे की हो गई तो आधा हाँ, घंटा वेस्ट हो गया। अब 1 घंटे की 1.5 घंटे की तो एक में होगी नहीं ना बेटा। अब दूसरी हो जाएगी। नहीं हो भी जाएगी तो भी अलग करना है, टॉपिक वाइज करना है ना। टॉपिक इसको वाइज अलग होगा। इसको अलग कर दो। गाय पे लेके ना